हम लोग सोच लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। यदि ये खुद वेरिएबल हो, आप बोलेंगे ये कैसे वेरिएबल होगा? कुछ नहीं, इसको साइन फंक्शन दे दो, जिंदगी भर डिफरेंशिएट करो, हर बार डेरिवेटिव आएगा। ऐसे बहुत फंक्शन है जिनको आप डिफरेंशिएट जिंदगी भर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन पे। साइन फंक्शन, ई की पावर, मस्त चलते रहेंगे, इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स। ऑलराइट, मे बी दिस मे रिमाइंड यू समथिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने सुना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होती रहती है। ऐसा केमिस्ट्री के किसी टीचर ने हो सकता है कभी आपको बोला हो। यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो ऐसा हो सकता है केमिस्ट्री के टीचर ने कहीं बोला हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके वेरिएशन से वो और उसके वेरिएशन से ये प्रोड्यूस होती है। सेंटेंस केमिस्ट्री में लिखा रहता है। वैसे जब थोड़ा बहुत वो कुछ पढ़ाते हैं, क्या आप कुछ भी पढ़ाते हैं, जब भगवान जाने। ओके, मैं बढ़ूं आगे। नाउ इफ दिस इज वेरिंग, that also changes the value of force, and to take that into account, we call this as non-electrostatic electric field. This is non-electrostatic electric field. ये कहां से आई? Due to variation of magnetic field. Magnetic field क्यों वेरी करेगी? यदि ये चार्ज एक्सेलरेटेड है तो एक तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करता है, वो सब तो अलग स्टोरी है, उसको तो बाद में देख लेंगे अपन। अभी तो इतनी बात समझ लीजिए, एक्सीलरेटेड है तो वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो खुद वेरिएबल आएगी, वो वेरिएबल आएगी तो उसके वेरिएशन से भी एक और फोर्स जनरेट होता है। सब छोटे होते हैं लेकिन होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? और यदि ये खुद वेरिएबल हुआ तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इनफैक्ट जितने भी ऑड डेरिवेटिव्स होंगे उन सबको हम लोग एक चीज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज मैग्नेटिक। और जितने भी इवन डेरिवेटिव्स प्लस द ओरिजिनल को हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ई लिखा है और ये जो ई लिखा है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर करने के लिए मैं यहां पे एस लिख देता हूं। ये जो ई लिखा है, ये ई है एसेंशियली ई एस प्लस ई एन एस। व्हाट इज ई एन एस? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट इज ऑल इवन डेरिवेटिव्स जैसी कोई चीज, यदि आप समझना चाहें तो। ई एस का समथिंग लाइक दिस, इफ यू कैन इमेजिन। तो ये है पूरी स्टोरी विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मतलब जब मैक्सवेल से नहीं हुआ है काम तो मेरी क्या औकात है कि मैं इसके बारे में सोचूं भी सही, लेकिन ट्रुथ यही है। और जब हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड या जेई बोलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनका मतलब ये नहीं होगा, क्या होगा? ये होगा। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहते, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी सब कुछ, इसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो Q इंटू ई होता है, तो इसको कहना तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही पड़ेगा। इन सबको मैग्नेटिक क्यों कहते हैं? ऑड को, क्योंकि इससे वो मैग्नेटिक फील्ड वाला फॉर्मूला जैसे बिहेवियर होता है इनका, इसलिए इनको मैग्नेटिक फील्ड कहना पड़ता है। भाई इसका तीसरा नाम क्यों नहीं रख दिया कि यार एक और बना लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कुछ और रख लेते, मैग्नेटिक फील्ड रख लेते, कुछ रख लेते, क्योंकि परंतु इसका बिहेवियर हर तरह से इसके जैसा होता है। ये फिजिक्स बड़ी अजीब है इस मामले में कि, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। फिजिक्स बड़ी अजीब है इस मामले में कि चार्ज का दुनिया पे असर एक चीज है, लेकिन उसके दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। दोनों की आत्मा एक है, बिल्कुल एक ही है। दोनों क्वांटिटीज एक्चुअली बहुत इजीली एस्टेब्लिश किया जा सकता है कि दोनों क्वांटिटीज में एक्चुअली कोई अंतर हो ही नहीं सकता। इनसे किसी भी क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं है, ये कुल मिला के एक ही चीज है, चार्ज का दुनिया पे असर। लेकिन इसको हमको लिखना ऐसे पड़ता है बिकॉज फॉर हिस्टोरिकल रीजन मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कवरी पहले हो गई थी। जैसे कि यदि आपने कभी ध्यान से पढ़ा हो, या मैं ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा कभी तो बताऊंगा कि मास जो होता है वो एक लिखते हैं हम लोग, पर होते दो हैं, एक इनर्शियल मास और एक ग्रेविटेशनल मास।
दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सब कुछ अलग है, बट उनको हम लोग रिप्रेजेंट एक ही नंबर से कर देते, एक ही क्वांटिटी से कर देते। दोनों बिल्कुल अलग है, उनकी आत्मा पूरी अलग है। ये दोनों की आत्मा बिल्कुल सेम है और इनका बिहेवियर दिखने में बिल्कुल अलग है। ये सीधे Q इंटू E से फोर्स देता है, उसमें जो दूसरे चार्ज की कितनी वेलोसिटी थी, ये इस चार्ज की वेलोसिटी उस पर भी डिपेंडेंट होता है। तो ये है अलग दिखने में, लेकिन है कुल मिला के चार्ज का दुनिया पे असर। और मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके फील्ड के वेरिएशंस सबका नेट असर होता है कि एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है। कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, या बिल्कुल भी नहीं आया? कोई बीच में मुझे कुछ कह रहा था। हाँ यार, थोड़ा जोश में काद रह जाता है, कोई नहीं, सॉरी, थैंक यू। हाँ जी, ई और बी, ऐसे तो 3 है, 4 है, 5 है, बट ई और बी तो डेफिनेटली डिफरेंट, राइट? तो जब मैं आगे से बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो याद रखिएगा अभी हम लोग सिर्फ उसका पहला पार्ट पढ़ रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब चार्ज का जो डायरेक्ट असर अपन पढ़ते KQ/R² R कैप वाला, क्योंकि अभी हम उसके मोशन की बात नहीं कर रहे इसलिए, लेकिन उसके मोशन होंगे तो फिर और भी आगे आएगा। ठीक है? तो जो मैंने आपको 3 या 4 प्रॉपर्टीज बताई हैं, आर दे ट्रू फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? यस। आर दे ट्रू फॉर नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड? यस। आर दे ट्रू फॉर मैग्नेटिक फील्ड? यस। समझ में आई मेरी बात? ऑलराइट? और जितनी भी अभी तक अपन फील्ड पढ़ी है, उन सबके लिए वैलिड है 3-4 प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको 1-2 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए अलग से बता दूंगा, जब मैग्नेटिक पढ़ाऊंगा तो मैग्नेटिक के लिए 1-2 एक्स्ट्रा बता दूंगा। ऐसे चलेगी हमारी स्टोरी। आई बात समझ में? ये अभी तक की इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? चार्ज का दुनिया पे नेट असर का हमने ये वाला वर्जन, इसके 2 हिस्से होते हैं। कोई डाउट है अभी भी इसमें? पक्का? राइट? वो इस तरह से बनाया नहीं मैक्सवेल जी ने, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे बनाते तो शायद समझ में ज्यादा इजीली आ जाता। ओके, प्रूफ नहीं दे सकता मैं, सिर्फ आपको समझा सकता हूं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्ड बोला जाए तो याद रखें कि हम सिर्फ इस पहले वाले की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास इसका फॉर्मूला है KQ/R² R कैप। यदि इसमें वेरिएशन शुरू होते हैं तो वो अभी हमें हैंडल करना नहीं आता। और क्यों होंगे वेरिएशन? जो प्रोड्यूस कर रहा है यदि वो चलेगा तो वेरिएशंस होंगे। और ये एक ही कैसे होते हैं सारे चीजें? अल्टीमेटली ये प्रूव हो जाता है बड़ी आसानी से यदि हम लोग फ्रेम चेंज कर ले तो। क्योंकि यदि हम फ्रेम चेंज कर लेंगे तो जो चार्ज चल रहा है वो रुक जाएगा, फिर भी उसका फोर्स तो दूसरे पे सेम ही आना चाहिए, क्योंकि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। इस बारे में सबसे पहले सोचने वाला आदमी स्विट्जरलैंड में क्लर्क था, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उसने यही सोचकर रिलेटिविटी डिराइव करी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना सारे फ्रेम में सेम होते। ये पहली लाइन है उसके रिलेटिविटी की थ्योरी की। राइट? तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन ये वहां तक जाती है। सिर्फ मैं आपको इतना कह रहा हूं कि फ्रेम चेंज करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम यूज नहीं करते नहीं है। कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि रिलेटिविटी की शुरुआत हो जाती है। इसमें बस फ्रेम डाल दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में और रिलेटिविटी पड़ी हुई है, वहीं पड़ी हुई है रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने यही किया था, मैक्सवेल की इक्वेशन फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम्स, ये उसके पेपर का हेडिंग था। ऑलराइट? तो ये वहां तक चली जाती है स्टोरी पढ़ते पढ़ते। उससे ये कुछ और नहीं तो ये प्रूव हो जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना सिर्फ नाम के लिए अलग है, कहने को तो एक ही स्टोरी है पूरी की पूरी। ओके, कोई डाउट? पक्का? तो अब हम सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि अब हम आपको थोड़ा सा और प्रॉपर्टीज बताएंगे, 1-2 प्रॉपर्टीज बताएंगे बस, एक ही एसेंशियली, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए ही ट्रू है। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब चार्ज का डायरेक्ट जो असर लिख रहे हैं उसमें मोशन अकाउंटेड फॉर नहीं है। यदि मोशन नहीं हो रहा है चार्ज का तो जो उसका असर बचेगा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक एक्स्ट्रा है। ओके, पिछली जो पढ़ाई उससे दो हो जाएंगे, एक नहीं दो।
electrostatic field line will originate from positive charge and terminate in negative charge. ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी चार गलत हो गई, पुरानी चार प्लस ये पांचवी देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज. ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज. लिखा सबने? ओके. जरा इसको यदि अपन चौथे के कॉम्बिनेशन में देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी. ध्यान दीजिएगा इधर प्लीज, कि यदि ये प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन यहां से शुरू होगी, और ये माइनस चार्ज है तो यहां पे खत्म हो जाएगी. ये कह रहा है. ऑलराइट. आप बोलेंगे कि सर मान लीजिए सिर्फ माइनस क्यू है दुनिया में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कहीं से भी शुरू नहीं हुई होंगी. कहीं से भी नहीं हुई होंगी मतलब इनफाइनाइट से जो हुई होंगी, इनकी शुरुआत का पॉइंट हमें मिलने वाला नहीं है. यदि ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और कुछ भी नहीं है दुनिया में, तो ये प्लस चार्ज से निकली हुई फील्ड लाइन कभी भी नहीं रुकेंगी, क्योंकि आर्बिट्रेरली तो ये टर्मिनेट हो नहीं सकती. और यदि कोई नेगेटिव नहीं है तो चलती रहेंगी हमेशा हमेशा. डू यू गेट दैट पार्ट? उसको नहीं आती बेटा फिजिक्स. आइदर ट्राई मी और फॉरगेट अबाउट फिजिक्स. मिस्टर नकुल, उसको नहीं आती बेटा. अगर दोनों ही सेम चार्ज पॉजिटिव हो गए तो कैसे बनेगी? बनाएंगे बेटा, बनाएंगे, है ना. अभी एक तो समझ ले अपन. आ रहे बेटा, सब चीजों पे आ रहे धीरे धीरे. चिंता मत करो. माइकल फ्रेडी जी तो 7 बना के गए थे, 2 की चिंता कर रहे हो यार तुम. पहले रूल तो समझ लें अपन, है ना. आगे मत चलिए. ये समझ में आया प्लस क्यू होगा तो कैसा होगा, और ओरिजिनेट टर्मिनेट वाली बात समझ में आई पक्का, क्लियरली. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में यू विल हैव फील्ड लाइंस लाइक दिस. इन नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन हैव फील्ड लाइंस लाइक दिस, because they don't need to follow the 5th rule. All they need to follow is first 4, and none of the first 4 is violated. It is not ending anywhere, it is not starting from anywhere, and it is following all the 4 rules. इसमें कुछ है ही नहीं वायलेट करने वाला. जेई वालों का सवाल है, चूज करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. कोटा में मैक्सिमम लोगों ने लिखा रखा था बच्चों को, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. ये बच्चों को नोट्स में लिखा रखा था. जेई ने सवाल दे दिया उठा के. कमीने हैं वो लोग, उन्होंने बिल्कुल सही दिया. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज दे आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम प्लस, दे आर सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम माइनस. समझ में आई मेरी बात? बट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक कैन फॉर्म closed loop because they are not supposed to start from anywhere. They can start and they can finish. इसका तो start and end है. So this follows the rule. यही का सवाल है 2012 या उसका होगा, शीट में ढूंढेंगे मिल जाएगा. ऑलराइट, कि चूज करेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. इसमें नहीं होगा, मैग्नेटिक में था, क्योंकि सवाल में था चूज करेक्ट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक तो ऐसी हो ही सकती है और उन्हें इलेक्ट्रिक भी हो सकती है. उन्होंने डबल मारा, मतलब मैग्नेटिक तो पता था सबको ऐसी हो सकती है, बट दिस कैन बी इलेक्ट्रिक फील्ड. यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक सोचेंगे तो फिर सही है. इट कैन नॉट बी. क्यों? क्योंकि इट मस्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड इन नेगेटिव. बट नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है. इसका ओरिजिनेशन टर्मिनेशन के लिए कोई रूल नहीं है. कोई रूल नहीं है मतलब हवा में नहीं खत्म हो सकती. कहां हो रही है हवा में खत्म? चल तो रही है हमेशा. समझ में आया मुझे क्यों इतना सारा पढ़ाना पड़ा? नहीं तो मैं जेई का सवाल नहीं करवा सकता आपसे. सही, क्लियर है बिल्कुल? कुछ पूछना है? जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो प्लस से शुरू होगी, माइनस पे खत्म होगी, और नहीं है कोई चार्ज तो मान लेते इन्फिनिटी पे होगा. ओके, पक्का? कोई डाउट? नेक्स्ट रूल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originating / terminating from a charge. Number of field lines originating / terminating from a charge. मैं आगे बढ़ूं इसके पहले याद दिला दूं ये लाइन फ्रेज, नंबर ऑफ फील्ड लाइन.
सिर्फ कंपैरिजन के लिए यूज होगा, एब्सोल्यूट मीनिंग नहीं होता. याद रखेंगे इस बात को प्लीज, है ना. ओनली फॉर कंपैरिजन, नो मीनिंग एब्सोल्यूट में. और बना भी नहीं सकते क्योंकि अपना 2D है बोर्ड, बना भी नहीं पाएंगे. ओके, तो याद रखेंगे. खैर, कंटिन्यूइंग, नंबर ऑफ फील्ड लाइन originating from a charge is proportional to the magnitude of charge. Is proportional to the magnitude of charge. And this completes Faraday's work, because if you use this, आप exactly उसी रिजल्ट तक पहुंचोगे जिस रिजल्ट तक हम लोग KQ/R² R कैप से पहुंचते हैं. क्योंकि जैसे आपने प्रोपोर्शनल कर दिया नंबर ऑफ फील्ड लाइंस originating from a charge, अभी देखिए अपन सेम रिजल्ट तक अभी का भी पहुंच के दिखा सकते हैं आपको, जिससे हम लोग एनीवे पहुंचते थे. समझ में आई क्या बात? चार्ज बड़ा होगा तो उससे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा बनाएंगे, बस इतना सा कह रहा है. ओके, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस है, एक इधर रख दिया Q, ओके, और एक इधर दूर रख, मतलब ये एक दूसरा यूनिवर्स है, इसमें रख दिया 2Q. दोनों का कोई इंटरेक्शन नहीं है एक दूसरे से. ठीक है, इसकी वजह से मैं फील्ड 2R दूरी पर, इसकी वजह से R दूरी पर, यदि मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर करना चाहता अभी तक, तो मैं क्या कहता कि जी मुझे तो फॉर्मूला आता है KQ/R², फील्ड ड्यू टू 1 डिवाइडेड बाय फील्ड ड्यू टू 2. सही बोलो ना मैं जिस K इंटू 2Q/2R का स्क्वायर, एंड सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा. दैट इट इज कितना हो गया? हाँ, क्या? 2 times E@1 is 2 times E2, राइट? याद आता हमारा आंसर. क्या फेरेडे की तरह से भी ये काम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. कैसे? यदि आपने इससे बनाई है N फील्ड लाइंस, तो इससे आपको कितनी बनानी पड़ेंगी? 2N. कंपैरिजन के लिए यदि आपने इससे बनाई थी N, तो यहां बनाइए टाइम लगा के 2N. नो ऑप्शन बन गई होगी, मान लेना है. ठीक है, ये क्या कहता है? E2 वुड बी इक्विवेलेंट टू, एट 2R डिस्टेंस कितना होता है इसके हिसाब से फील्ड? प्रोपोर्शनल टू दी नंबर ऑफ फील्ड चार्ज, नंबर ऑफ फील्ड प्रोपोर्शनल टू द चार्ज. तो यदि यहां पर हमने बनाई है N, तो यहां बनाई है 2N, और फील्ड क्या होती है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया. तो 2N तो यहां से निकली थी और 4πR² में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, 2R का स्क्वायर हो गया. ऐसे इसमें चलेंगे तो इसमें ऐसे लिख देंगे हम कि भाई इक्विवेलेंट आएगा साइन यहां पे, इस बात का ध्यान दें, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी. इक्वल मत लिख दीजिएगा, इक्विवेलेंट. तो स्टिल वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट जो हम उधर से जाते हैं, लेकिन दिस इज जस्ट ज्योमेट्रिकली आ रहा है हमको ये रिजल्ट कि भाई ज्योमेट्रिकली वी कैन से कि यहां पर फील्ड जो है डबल आएगी कंपेयर टू देयर. राइट? वो देख के समझ लेता था बंदा, अब वो सब नहीं लिखता होगा ऑब्वियसली, उसको दिख जाता था कि यहां पे फील्ड की डेंसिटी जो है इधर से डबल है, उसको दिखता था, हमको नहीं. ये तो हम उसकी भाषा को समझने के लिए मैथ्स में ट्रांसलेट कर रहे हैं. वो तो ऐसा चित्र बनाएगा और बोल देगा यहां पे फील्ड डबल आ रही होगी. ठीक है, ये उसका विजन था दुनिया को देखने का. अंतर समझ में आ गया? राइट? तो ये दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी. हमने नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि वहां पे चार्ज से नहीं, किसी और चीज से आती है. समझ में आई बात? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज से नहीं आती डायरेक्टली, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के वेरिएशन से आती है. यदि वो जोर से वेरी करेगी, भले ही वो खुद कम रही हो, तो हो सकता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती हो. समझ में आई मेरी बात? क्योंकि उसमें d/dt अकाउंट में होता है. मान लो d/dt छोटा हो पर d2e/dt² बढ़ाओ, तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी हो सकती है. इसलिए हमने उसको चार्ज से रिलेट नहीं किया. लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज रिलेटेड डायरेक्टली टू द चार्ज. बड़ा चार्ज, बड़ी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे निकल रही होंगी. एवरीबॉडी गॉट इट? कंफ्यूजन किसी को यहां तक? बड़ू में आ गए? ओके. तो कुछ कुछ फील्ड लाइंस हमें बनानी चाहिए प्रैक्टिस के लिए और समझने के लिए. सो विल डेफिनेटली डू दैट. बता दूं ये सब? तो किस किस तरह की हम लोग फील्ड लाइंस बना सकते हैं? तो मिस्टर नकुल का काफी इंटरेस्ट था, 2 चार्ज हो बराबर, यही चाहते थे आप? ओके, उनकी फील्ड लाइन बनाने में.
वैसे तो पिछली क्लास में बनाई थी, बट लेट्स ट्राई इट अगेन, सीखते हैं फिर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये Q और ये Q बनाइए, आप बनाइए पहले, जो जो आपको समझ में आए उसके बेसिस पे बनाइए, आर्ग्यूमेंट्स दीजिए कि सर ये रीजन है कि मैंने इसको ऐसा कर्व बनाया, ये रीजन है कि यहाँ नहीं होना चाहिए, राइट? कोशिश तो कर ही सकते हैं अपन, गलत हो जाएगा, जो आपको समझ में आए। जैसे ग्राफ में सोचा था क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ पे हम लोग ऐसे सोच सकते कि भाई यहाँ 0 होगा,